नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के महेंद्र स्वरूप नोटिफिकेशन ब्रह्मचारी जी, कहाँ से हैं आप? तो दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है, जिला और उसमें साइड कई सारे महंत जो हैं हमारे इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। तो सुनिए इनकी बात को और हम लोग जी हैं ये वीडियोस और को वो भी आगे भारत जरूर को पहुंचाएं। सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि महाराज जी को संदेश दें आप सभी लोगों के लिए कि इस अभियान के बारे में आपका क्या विचार है। ये तो हमारा लक्ष्य है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ आज़ादी के समय से, उस समय अगर सरकार जागरूक रहती तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना तो भारत यूं ही हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। इसी धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ। जिन्ना ने कराया, हमारे जो है ये क्या नाम है, जिनकी साइन होती है जी नोट पर, जी जी तो ये भी जो कराए, नेहरू जी कराए। अभी पता नहीं क्यों, जब तू सारा काम कर दिए, मुसलमानों को अलग राज्य दे दिए, भारत की बंटवारा कर दिए, भाई भाई का बंटवारा होता है तो दुख होता है। और जब देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, तो भारत तो यूं ही हिंदू राष्ट्र है ही है, इसको घोषित कर देना है बस। जब हिंदुओं के लिए भारत बना, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, है ही। और हिंदू राष्ट्र होने से बाबू जी एक फायदा और होगा महाराज जी कि जो सनातन विरोधी कानून है वो सारे कानून भी जो समाप्त होने चाहिए उसमें, वरना हिंदू राष्ट्र का अर्थ ही क्या रह जाएगा। क्या विचार है इस पर आपका? क्या कहा जाए, हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि हम लोग खुद, जब हम बचपन से ही हम लोग कांग्रेस चिल्लाते आए, लेकिन कांग्रेस राज्य बनने के और इस आड़ में, और हम लोगों को कैसे बहका करके सरकार जो है बनाती रही, लेकिन वो जो भी कानून बनाई सनातन विरोधी बनाई, और उस कानून का वो समाप्त होना चाहिए। माननीय मोदी जी कुछ इस पर काम कर रहे हैं, और उनको और तेजी से जो भी सनातन विरोधी कानून है तमाम है, हम तो कह रहे हैं आरक्षण भी बेकार है। जी जी इस सब का किसी का कोई मायने नहीं है। जो विद्वान है, जो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ब्रिलियंट है, उसको आगे बढ़ने का मौका दो। घोड़े को आप जो है वो फंदा लगा दे रहे हो कि आगे न बढ़े, और खच्चर को कह रहे हैं कि दौड़ो। अरे घोड़ा को रोक क्यों रहे हो? घोड़े को भी बढ़ने दो, और खच्चर को भी और दो तेजी की, वो भी घोड़े से आगे निकले, प्रयास करो। योग्यता को यथोचित सम्मान मिलना योग्यता चाहिए। को सम्मान मिलना चाहिए। आप घोड़े को क्यों बंधन लगा दे, उसको छान दे रहे हो कि आगे न जाए, और कहे खच्चर को घोड़े से आगे निकल जाओ? ये बात नहीं। खच्चर को ऐसी योग्यता दो, ऐसा पहचान दो कि वो घोड़े से आगे निकले। लेकिन अब ये नहीं कि घोड़े को बांध दो कि वो आगे न जाए। जी जी तो तमाम तरह की बातें हैं, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप लोग बड़े ही अच्छे हैं, मैं आप लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इसके लिए आप तो जागरूक तो हैं। महाराज जी, हमारे संगठन के बारे में एक बात कुछ कहिए। वही आपका संगठन जो है, ये अखिल भारतीय सनातन हेल्प जो है, ये राष्ट्रीय हस्ताक्षर अभियान आप चला रहे हैं, ये आपका जो है बहुत ही अच्छा है। सब हमारे मन में है, मन का मन में है। जी जी हम तो कोई उजागर नहीं कर रहे हैं, कहीं उसका लाइन नहीं दे रहे हैं, कहीं मोदी जी से किसी से मिलने नहीं जा रहे हैं। हम तो बस मन में कोस रहे हैं। तो हमारे मन की बात को आप कहीं आगे पहुंचा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप आपका स्वीकृति ये इस बात की देते हैं कि जो ये हस्ताक्षर अभियान है भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के मनोभावों का मूर्त रूप है? नहीं, वही तो है, हमारे मन की बातों को आप मूर्त रूप में ला रहे हो। हमारी बातें जो है हम मन में रख के क्या करेंगे? बिल्कुल। जब हमारी बातें कहीं प्रकाशित हो, कहीं उसका कोई लाभ अभिव्यक्ति हो उनकी, अभिव्यक्ति हो, और व्यक्ति की आजादी है, फिर भी हम कहाँ जाके कहें, किससे कहें? आप एक माध्यम बनाए हैं कि आपके माध्यम से हम कह रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। उमा शंकर मिश्रा। कैसा लगा यहाँ का व्यवस्था हर प्रकार से बहुत ही अच्छा था, और शब्द नहीं है हमारे पास, क्योंकि सारी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि उसके लिए कुछ बोल नहीं पाएंगे। सारी चीज, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, सबके लिए अच्छी व्यवस्था थी।
बाकी योगी जी और मोदी जी से अनुरोध है कि इस चीज को हिंदी राष्ट्र की घोषणा करें और हिंदी को आगे ले जाएं और सनातन धर्म को आगे ले जाएं और आगे ले जाएं, जिस तरह से उन्होंने ये किया है और आगे करें इसे। सनातन हेल्पलाइन जो ये संस्था ये काम कर रही है उसके लिए आप सनातन हेल्पलाइन ने जो कार्य किया है सराहनीय है और उस कार्य के लिए हम मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के कि उस विषय पे भी कोई कार्य कर रहा है और कोई संस्था आगे आई है। हम उस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो संस्था बहुत आगे जाए और पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं साधु संतों का एक जत्था जो हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सिग्नेचर कैंपेनिंग में अपना सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। यही अपने देश की खूबसूरती है। साइड में अब आज बोलना चाहेंगे कैसा लगा यहाँ का व्यवस्था? ठीक है, क्या करें। मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद बोलना चाहेंगे इस वीडियो से? धन्यवाद। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया, नहीं आएगा। आप कब से हैं यहाँ पर? 1 महीना करीब। कहाँ से आए हैं? यही कचरा था, अरे वाह, और आगे आज है कलबास में है। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ऐसा प्रधानमंत्री न होगा, अन्न तो है कोई, अन्न आएगा। सही बात है। बस ये बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा ये है सब पैसा इनके पास कुछ नहीं है और ना उनको कभी रखना है। न पैसा है, न पेट में है, न खाए हैं, न किसी को खाने दे रहे हैं, मगर तब भी जनता अंधी है। सही बात है। इसके उपरांत भी अंधी है। और निमाने में कितने आतंकवादियों को खैकार कर दिए और वो दूसरे पार्टी वालों का आदमी थे, उनका सहयोगी रहे। आज वो निबर हो गए हैं, ये बिल्कुल कमजोर कर दिए हैं भाजपा वाले। भाजपा ऐसी पार्टी कोई न आई न आएगा। सही बात। धन्यवाद। अब मोदी ऐसा त्यागी तो होगा ही नहीं कोई। सही बात। और योगी भी ऐसा आदमी, एकदम न बाल बच्चे न कुछ, न गृहस्थी न कुछ पैसा। और पार्टी तो अपने परिवार को बना रहे हैं। देखिए मोदी जी का घर कच्चा है, माँ के पास जाते थे तो 16 आना माँ देती थी, मोदी नहीं देते थे। वो पानी पिला देती थी, आशीर्वाद देती थी, विदाई माँ देती थी मोदी को। मोदी चाहते तो अरबों रुपया दे देते, और उनके पास है कहाँ देने के लिए। वो जनता के लिए मर रहे हैं। सही कह रहे, सब लुटा दिए। भाई साहब ने यहाँ पे चाय की लारी लगाई है और आप देख सकते हैं कि ये भी अपना काम के साथ साथ यहाँ हस्ताक्षर अभियान में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो लोग रुक कर अपना समय दे रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह की आहुति है जो अपने हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, समय की आहुति दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है और ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम होता है ये आप लोग देख पा रहे हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो मिला हो या आप लोग देख रहे हैं तो अपने 5 मित्रों तक इसको अवश्य शेयर करें जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि ये ज़रूरी है। आजकल समय में देखते हैं कि सनातन को आघात पहुंचाने के लिए पहले की सरकारों ने किस तरह से किस किस षड्यंत्र से इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाया, वह हिंदुओं को कमज़ोर करने का कार्य किया। तो उसको हम और मजबूती से सभी के समक्ष रखते हैं, सरकार के समक्ष रखते हैं कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तो आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए। किए भाई, बहुत बढ़िया किया। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग पश्चिम बंगाल से हैं। बंगाली अपना? नहीं, मारवाड़ी है, राजस्थानी है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। इतनी बड़ी व्यवस्था, धन्य है योगी जी, धन्यवाद। दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अफवाह फैलाई कि यहाँ इतनी भीड़ है, वहाँ इतना ये है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ मैं प्रत्यक्ष रूप से जो 7-8 दिन में रहा कुंभ में, आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर एक जो इस कुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किया गया था, यहाँ का SDM, DM सभी अलग अलग थे और यहाँ हर एक
सेक्टर में उनके अलग थाने थे। तो व्यवस्था के मामले में तो हम कह सकते हैं कि इतनी सुंदर तरीके से आयोजित करना, ये सीखना चाहिए बहुत सारे लोगों को जिन लोगों ने इस पर उंगलियां उठाई। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत वाद विवाद किया, उंगलियां उठाई कि ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये नहीं ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मैं ऐसे उंगली उठाने वालों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर घर में एक शादी होती है तो ही आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और यहाँ पर भारत की आधी जनता जब एक जगह एक ही शहर में एकत्र हो तो उसके लिए तो व्यवस्था थोड़ा सा ये होता है। लेकिन मुझे और हम सभी को मिलकर मोदी जी को, योगी जी को, इस यहाँ की जो प्रशासन में जिन्होंने लोगों ने ये सहयोग किया, इस व्यवस्था को बनाए रखा हुआ, इतने सुंदर तरीके से आयोजन किया, उसके लिए हम सभी को उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। और ये जो धन्यवाद भी कम है, क्योंकि इस तरह के आयोजन में इस तरह से संयम बना के रखना ये बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ हम सभी संगम स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कार्य के पश्चात दोपहर का समय होता है। संगम स्नान के बाद हम भोजन लेने के लिए हम लोग जाते हैं, लंगर लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दिनचर्या में आती थी। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, अगर आपके पास वीडियो आया है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।